तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट का नाम था एम्ब्रियोलॉजी। कुछ हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा भी था। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किस तरह से गैमीट्स फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, और वो डेवलपमेंट होकर के नहीं वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ते हैं वो किसकी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इसका नाम क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजी की हमने बात करी थी। तो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ये देखा था कि हमने फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन थे, पंचानन माहेश्वरी, जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार वगैरह भी दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, इन्होंने दो वर्क जनरली मेजरली किए थे। कौन कौन सी, तो टिश्यू कल्चर पर स्टडी की थी इन्होंने, और एक दूसरा क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए इनको FRS रॉयल लंदन के अंदर क्या मिला था, एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमको रिप्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर हम बात करें सिंपली, तो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल्स का क्रिएशन किया जाता है किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं। वो पेरेंट्स नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन की बात करी तो हमने दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते तो गैमेट्स फ्यूज भी नहीं करेंगे, और गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर केवल सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। वही अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट्स जो बनेंगे वो मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं गैमेट, और फीमेल के अंदर बात करें तो हम एग या ओवा बनते हैं। ये दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों की मीटिंग होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से एक नई स्ट्रक्चर बनती है, इसका नाम होता है जाइगोट, और जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करके फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो फिर डेवलप होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ये प्रोसेस किसके अंदर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार की कोई वेरिएशन नहीं बनेगी। वेरिएशंस का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो और न्यू इंडिविजुअल के अंदर या न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंट से अलग होंगे। ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर मेल के कुछ कैरेक्टर फीमेल के दोनों के मिलेंगे, और नई ऑर्गेनिज्म जो बनेगी उनमें दोनों के कैरेक्टर तो होंगे, इसके अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स भी फॉर्मेशन होता है, नए कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस बनती हैं, यहाँ पर वेरिएशंस का क्रिएशन हो रहा है क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म जो बनेगा उसके अंदर। ये हमने बात कर ली थी किसकी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात कर ली थी। इसके बाद हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि हम समझ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हमको किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो इससे पहले थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी प्लांट के बारे में। जब हमने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा था तो प्लांट किंगडम के अंदर हमने देखा था कि प्लांट किंगडम को जो क्लासिफाई किया गया है कुछ फाइलम्स के अंदर, उनमें पहला फाइलम है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और फोर्थ और फिफ्थ कौन सा है, एंजियोस्पर्म। इन्हीं एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो हमको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो कौन से प्लांट के अंदर पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है ना। एक एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस पार्ट के अंदर हो रहा है, जनरली बात करें तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी डिफरेंशिएट होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, लाइक इसके अंदर रूट्स कंप्लीट डेवलप होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर, ये सभी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है इसके अंदर एक एंजियोस्पर्म के अंदर। तो हमको यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है
उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो हमको यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। अब हमने कहां तक लिख लिया था? कुछ यही तो लिखा था ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? फ्लावर की, कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर जनरली कुछ पार्ट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनरली बात करें तो एक फ्लावर के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसेंशियल पार्ट और एक होता है नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट तो वो पार्ट है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, उसको बोलेंगे इसेंशियल पार्ट। और एक पार्ट ऐसा है जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, उनका कुछ और फंक्शन होता है, वो या तो प्रोटेक्शन करेंगे या फिर उनको कलर प्रोवाइड करेंगे, वो अलग फंक्शन होता है, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। इस तरह से अगर हम यहाँ पर फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर जनरली बात करें हम तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्ट होते हैं मेजरली? फ्लावर की स्ट्रक्चर बात करें तो दो तरह के पार्ट है फ्लावर के अंदर। कौन कौन से? एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट। तो एक फ्लावर के अंदर जनरली कितने पार्ट है? एक फ्लावर के अंदर दो तरह के पार्ट। अगर हम एक फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो। कुछ पार्ट तो होते हैं जो एसेंशियल होते हैं यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको एसेंशियल या फिर इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले नॉन एसेंशियल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो नॉन एसेंशियल पार्ट के अंदर दो चीज इन्वॉल्व होती है, दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उनका नाम होता है सेपल। क्या नाम होता है? सेपल। अब देखो इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में हम बात करें तो सेपल कहां पर हमको दिख रही है? देखो जनरली ये जो दिख रही है हमको, ये ग्रीन कलर वाले पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट हमको दिख रहा है इस पार्ट को जनरली क्या बोला जाता है? ये जो हमको दिख रही है ये वाली पार्ट, ये जनरली ग्रीन कलर की होती है फ्लावर के अंदर। तो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है वो दिखाई दे, उसको क्या नाम देते हैं हम? सेपल। अब चूंकि सेपल एक तो नहीं है, एक या दो है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो ग्रुप ऑफ जो सेपल होता है तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सिंगल एक को क्या बोलते हैं हम? सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल जब 1 2 3 4 कितनी हो सकती है उनको क्या बोलेंगे हम? कैलिक्स। दूसरी स्ट्रक्चर होती है, दूसरी हमको ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होती है जो कहां से कनेक्टेड है? बिल्कुल यहीं से। इनको क्या बोला जाता है? पेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? पेटल्स। और जैसे हमने कहा कि सेपल्स ग्रुप में होती है, इसी प्रकार पेटल्स भी ग्रुप में होती है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। जैसे हमने ग्रुप ऑफ सेपल्स को नाम दिया है कैलिक्स, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या नाम देंगे? कोरोला। तो दो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है किसके? फ्लावर के। अगर हम बात करें सेपल और पेटल के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, वैसे हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर तो वहां पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देखी थी, कुछ थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। सेपल की बात करें तो अगर हम बात करें जनरली तो कैसे होते हैं? जनरली कैसे हुए? ग्रीन कलर के। कैसे हैं? ग्रीन। अब ग्रीन कलर के तो इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम आते हैं? तो ग्रीन कलर होने की वजह से इनका काम ये है कि ये जब फ्लावर खिलता नहीं है, जबकि फ्लावर खिलता है तो बड़ी स्टेज जब होती है फ्लावर की, उस बड़े स्टेज के अंदर फ्लावर को प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करवाता है, यानी फ्लावर के अंदर एसेंशियल पार्ट भी है। अगर ये एसेंशियल पार्ट डैमेज हो गए तो फ्लावर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए इन एसेंशियल पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का जो काम है बड़े स्टेज के अंदर, वो कौन करता है?
सेपल्स। कौन करता है? सेपल्स। ठीक है यहाँ तक। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स। वहीं अगर हम बात करें दूसरी स्ट्रक्चर पेटल्स, तो पेटल की बात करें तो पेटल जनरली होते हैं वो कैसे होते हैं? ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल। कैसे होते हैं? कलरफुल। कलरफुल होंगे तो इनका फंक्शन क्या है? कलरफुल होने की वजह से जिसे डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, रेड कलर हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो ये कलरफुल होने का रीजन है इनका फंक्शन की अगर हम बात करें क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कलरफुल होने का रीजन ये है कि ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उस पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें, एक तो हमें फीकी सी कोई सामान दिख रहा है और एकदम बिल्कुल चमक धमक वाली चीज है, तो हमें चमक धमक वाली चीज ज्यादा पसंद होगी, हम उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर हम मार्केट में चले जाए मान लो, तो मार्केट में हम जैकेट ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, एक तो ऐसी जिसका कोई कलर अच्छा नहीं है, वो दिख नहीं रहा, और एक ऐसा बिल्कुल चमक रहा है लगे, तो वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसी प्रकार क्या होगा कि पेटल्स जो है वो कलरफुल होती है, इसलिए ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, इंसेक्ट होंगे या फिर बैट्स होंगे या फिर बर्ड्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करने का जो काम है वो कौन करती है? यहाँ पर पेटल्स। तो जैसे ही वो पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर पेटल्स पर आते हैं, तो मेल गैमीट्स क्या करते हैं? उनकी सरफेस पर गिर जाते हैं, और जब वो जाकर के किसी दूसरे प्लांट की सरफेस, प्लांट फ्लोवर पर जाते हैं, तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी मेल गैमीट्स का ट्रांसफरिंग कराते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो पेटल्स जो होती है वो कैसी होती है? कलरफुल होती है, और इसका काम क्या होता है? ये पॉलिनेशन में हेल्प करने का काम करती है। तो अभी देखो हमने जो दोनों पार्ट्स की बात करी, इनसे रिलेटेड हमने कहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है और एक पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। हम बात करते हैं एसेंशियल पार्ट की, तो एसेंशियल पार्ट के अंदर दो एसेंशियल पार्ट आते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वो आता है एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जनरली मेल पार्ट होता है, और एंड्रोशियम की एक स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? देखो मैन का मतलब मेल, तो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उस मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। सिंगल, जैसे हमने कैलिक्स की सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोला? सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल को नाम दिया हमने कैलिक्स। ऐसी मेल स्ट्रक्चर जो है उस सिंगल मेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन जब मिल जाते हैं तो उनको क्या नाम देते हैं हम? एंड्रोशियम। जैसे यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हमको दिख रही है, ये लोब जैसी स्ट्रक्चर्स हमको दिख रही है, ये दिख रही है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? स्टेमन। क्या नाम देते हैं इसको? स्टेमन। और जो देखो यहाँ पे एक दिख रही है, कई सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इन कई सारी स्ट्रक्चर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। तो ये क्या हो गया? मेल पार्ट। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट को नाम देते हैं हम गाइनोशियम। क्या नाम देते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम, जैसे मेल पार्ट को हमने स्टेमन नाम दिया है, गाइनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है, और सिंगल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यहाँ पर पिस्टिल, या फिर क्या नाम देते हैं? कार्पल। ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर दो तरह के पार्ट है, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल पार्ट रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इनका, जबकि एसेंशियल पार्ट, इसलिए इनको हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला है क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, ये जो बीच में हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सोइलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है इस तरह की, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? पिस्टिल या कार्पल। क्या नाम देते हैं? पिस्टिल या कार्पल। तो इस तरह से हमने कहा कि एक फ्लावर के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो एसेंशियल पार्ट है और एक नॉन एसेंशियल पार्ट। अभी हम बात करेंगे, हम देखो ये तो हमको इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़नी नहीं है क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, हमको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तो एंड्रोशियम इन्वॉल्व होगा मेल पार्ट, और एक गाइनोशियम इन्वॉल्व होगा फीमेल पार्ट। तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना? अब ये तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ ली किसके बारे में? फ्लावर। अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का क्या करते हैं? फ्लावर से रिलेटेड टर्म होती है, इसको नाम देते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या नाम देते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या होता है? फ्लावर्स की ब्रीडिंग की जाती है, फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है और फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाती है। अब फ्लावर की मार्केटिंग करने को या ब्रीडिंग करने की जो प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। जैसे हमने सुना होंगे पिसिकल्चर, एपीकल्चर, ये वर्ड है।
पिसीकल्चर के अंदर हम फिशेस को ब्रीडिंग कराते हैं, फिशेस को रियरिंग करते हैं। ऐसे एपीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर्स को ग्रो किया जाएगा, फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाएगी, फ्लावर्स को बेचने का जो प्रोसेस ब्रीडिंग वगैरह वो सब किसके अंदर आते हैं, फ्लावर के अंदर। अब हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर देखो कई तरह से देखा जाए तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, इसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स हमको क्या मिल रही है, देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, फ्लावर। जनरली बात करें तो फ्लावर जो है वो कौन से प्लांट में दिखाई देंगे हमको, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म से पहले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर नहीं है, इसलिए उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि उनमें ही पाए जाते हैं फ्लावर, ठीक है ना। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने देखी, फ्लावर की स्ट्रक्चर के नीचे देखो ये स्ट्रक्चर जो हमको दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर जिस पर फ्लावर लगा होता है, इस स्ट्रक्चर को भी एक नाम दिया था, इसको बोलते हैं हम थैलेमस। ये जो सोलेन स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या नाम देते हैं, थैलेमस, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की बात करी तो हमने दो टाइप का रिप्रोडक्शन देख लिया। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है, कुछ एनिमल्स में भी, और ह्यूमन वगैरह भी किसमें बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल आर नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन यानी गैमीट बनेंगे भी, और क्या होगा, एंड फ्यूजन, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। किसके अंदर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंदर क्या क्रिएट होगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, वेरिएशंस, वेरिएशंस भी इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेजर डिफरेंस ये भी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्टली होता है। जनरली बात करें कंपैरिजन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस एज कंपैरिजन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये कैसा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे हम बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत फास्टली ग्रो करके अपने नंबर्स को मिलियंस में क्रिएट कर देते हैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। इसी यहाँ पर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में और एक बेबी के इंडिविजुअल के फॉर्म होने में या बर्थ होने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 9 मंथ का अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, ये 3 इवेंट्स इसके अंदर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। कितने इवेंट्स होते हैं, 3। पहला इवेंट्स होता है उनको बोलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले पहले कुछ इवेंट्स होंगे। दूसरा जो इवेंट्स होंगे उसके अंदर वो होगा फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा इवेंट हो जाए फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स होंगे उनको बोलेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 स्टेप्स के 3 इवेंट्स के अंदर क्या होता है, फोटो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हमको किसके अंदर पढ़ना है, फ्लावर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर फ्लावर के बारे में देखेंगे कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं या कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले की अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से पहले बनेंगे गैमीट। गैमीट कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो हम देखेंगे यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। गैमीट्स जब बन जाएंगे और गैमीट्स के बाद में क्या कराएंगे, उनका फ्यूजन, और गैमीट्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन होने के बाद में गैमीट्स किस में कन्वर्ट होंगे, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो ये क्या कहलाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना। ये किसकी बात करी हमने, इवेंट्स की। अब हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं यहाँ पर।
पहला हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमको जनरली गैमेट्स बनाने हैं। अब गैमेट्स बनते कहाँ हैं, गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये हम देखेंगे सभी इसके अंदर। हमको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो पहली स्ट्रक्चर हमको पढ़नी है, पहली स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंड्रोशियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की ग्रुप्स को क्या बोला, सॉरी एंड्रोशियम की जो सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने, स्टेमन। क्या बोला था हमने, स्टेमन। तो जनरली हमको किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर स्टेमन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, स्टेमन के अंदर। देखो अभी हमने फ्लावर की जो स्ट्रक्चर देखी थी, फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्टॉक्स हमको दिख रहा है, ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है हमको, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने, स्टेमन। क्या बोला था हमने, स्टेमन। तो यहां पर हम इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अलग से। पहली स्ट्रक्चर कौन सी है, स्टेमन। स्टेमन की अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर को, तो स्टेमन कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। और ये जो स्टेमन का नीचे वाला पार्ट है, ये फ्लावर की जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था हमने, थैलेमस। क्या नाम दिया था इसको, थैलेमस। तो इस थैलेमस स्ट्रक्चर से अटैच है सारे जो भी फ्लावर के जो भी पार्ट है, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो सेपल्स हो, चाहे वो पेटल्स हो, चाहे वो पिस्टिल हो, ये सभी कहां से फॉर्मेट होते हैं, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये सब थैलेमस वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है ना। हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक कंडेंस्ड शूट है। क्या है फ्लावर, एक कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं मॉडिफाइड शूट। क्या है, मॉडिफाइड शूट। जैसे हम अगर एक प्लांट को देखें, तो प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम को ही दूसरा क्या नाम देते हैं, शूट। तो स्टेम जो होता है, देखो इधर अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लो ये क्या है, ये प्लांट का स्टेम है, और स्टेम से क्या निकलती है, ये क्या स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम नोड, और दो नोड के बीच का जो स्पेस उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जनरली लीफ का ओरिजिनेशन होता है, लीफ में निकलती है तो कहां से निकलती है, वो यहीं से निकलती है। इसी तरह तो स्ट्रक्चर बनती है लीफ की अगर हम बात करें। तो ये क्या हुआ, ये शूट था, ये शूट कंडेंस्ड हो गया, और कंडेंस्ड होकर के ये जो नोड्स थी, ये क्या होगी, नोड्स पास पास आ गई, बिल्कुल इस तरह से बन गई है। तो नोड्स जो दूर दूर थी वो क्या होगी, पास पास आ गई। अब नोड के पास पास आने से क्या होगा, ये कंडेंस हो गया शूट, क्या हो गया, ये पास पास आ गया, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड बोलते हैं। अब ये मॉडिफाइड शूट जो है, और ये जो नोड्स बनी थी, इन्हीं नोड्स से स्ट्रक्चर जो बनती है फ्लावर की, वो बनती है। जैसे हमने पहली स्ट्रक्चर की बात करी थी सेपल, तो सेपल बनेगी यहीं से, या फिर दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें पेटल, तो पेटल भी यहीं से बनेगी। तीसरी स्ट्रक्चर की हम बात करें एंड्रोशियम, तो वो भी यहीं से बनेगी, और चौथी स्ट्रक्चर की बात करें हम गाइनोशियम, तो वो भी यहीं से बनेगी। यानी सारी स्ट्रक्चर जो है, ये सभी स्ट्रक्चर क्या हो रही है, ये मॉडिफाइड शूट का ही पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, कंडेंस्ड या मॉडिफाइड शूट है, और यहीं से क्या हो रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर। अभी जो सोलन स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर का जो जहां से ये कनेक्ट निकल रही है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को, इस स्टॉक को क्या नाम देते हैं हम, थैलेमस, सोलन स्ट्रक्चर को। और फ्लावर के नीचे की जो स्टॉक होता है, फ्लावर के नीचे जो स्टॉक दिखाई देता है, इसको नाम देते हैं हम पेडिसिल या स्टॉक, पेडिसिल या स्टॉक। ठीक है ना, इस तरह। तो ये फ्लावर के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन थी।